हेलो गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली जो 2 क्लास हम लोग पढ़े हैं उसमें पिछले जो 2 क्लास हम लोग पढ़ लिए हैं उसमें क्लास 6 और क्लास 7 इन दोनों से बने हुए प्रश्न को हम लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। आज की जो क्लास है वो क्लास 8 है। क्लास 8 यानी एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उसको मैं लेकर आई हूँ आज। और इसमें व्याकरण के प्रश्न नहीं रखे गए हैं, क्योंकि व्याकरण के प्रश्न रखे जाएंगे तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी मैं व्याकरण पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने की बात नहीं है, समय बहुत ही कम है और मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से एससीईआरटी को हम लोगों ने कंप्लीट किया है वैसे एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बहुत सारी बुक है और एक एक बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, तो उसको करवाने के लिए समय चाहिए। इसीलिए हम एक एक दिन में 3-3 क्लास आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निराला की काव्य कृति नहीं है। कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, उत्तरा 1949। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरा। उत्तरा निराला की काव्य कृति नहीं है बल्कि पंत की है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का नहीं है? बतरस 1973, सदाचार का ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, तुलसीदास चंदन घिसे 1986। इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बतरस। बतरस जो है अमृत राय की रचना है, अमृत राय की रचना है, ठीक है। बाकी सब हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कविता किस कवि की है? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, रघुवीर सहाय। तो इस कविता के जो रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा हैं। ये प्रश्न डीएसएसबी में पूछा गया था, डीएसएसबी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971 पत्र संग्रह के संपादक हैं सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके जो संपादक हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, हमको लिख्यो है कहाँ। हमको लिख्यो है कहाँ 2001 पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन हैं? डॉक्टर कमलेश अवस्थी, शरद नागर, राजेंद्र यादव, भारत यायावर। तो हमको लिख्यो है कहाँ 2001 पत्र संकलन के संकलनकर्ता हैं डॉक्टर कमलेश अवस्थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है, पूछ रहा है। पानी के प्राचीर 1961, जल टूटा हुआ 1969, बीच का समय 1970, सूरज किरण की छाँव 1959। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरज किरण की छाँव। सूरज किरण की छाँव उपन्यास रामदरस मिश्र का नहीं है बल्कि राजेंद्र अवस्थी का है, राजेंद्र अवस्थी का है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं।
एक ऑप्शन नीचे है, ठीक है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? त्रिलोचन, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये जो पंक्ति है, श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे कुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, ये है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रसिद्ध कविता किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी, कामतानाथ, जया जादवानी, सुभाष गाताड़े। इसका उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है, प्रसिद्ध कविता है। प्रश्न नंबर 9। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, गेहूं और गुलाब 1950। तो गेहूं और गुलाब हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का, रामवृक्ष बेनीपुरी का है, ठीक। प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपको डारी दे, दया करे सब कोय। पंक्ति किसकी है? रहीम, कबीर, तुलसी, कोई नहीं। यहाँ उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी, ठीक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11। देश की पहली बोलती फिल्म, देश की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? हरिश्चंद्र, आलम आरा, गंगा के पार, कोई नहीं। तो देश की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, ठीक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों रचनाएं हैं नरोत्तम दास की हैं। लेकिन ये जो सुदामा चरित है ना, बहुत ही चर्चित है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है सुदामा चरित को। लेकिन उसके साथ ये भी जानते चलिए कि ध्रुव चरित और विचारमाला भी नरोत्तम दास की रचना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13। पानी की कहानी, पानी की कहानी निबंध किसकी है? रामचंद्र तिवारी, अन्नपूर्णा वर्मा, मुक्ता, पी साईनाथ। तो पानी की कहानी निबंध है ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ठीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निर्मल वर्मा को उनकी किस कहानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, कौवे और काला पानी 1983, परिंदे 1960। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौवे और काला पानी। निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी मिला था। और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं परिंदे का प्रकाशन वर्ष 1961 भी दिया रहता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही देगा एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। 60 देगा तो भी सही टिक करिएगा, 61 देगा तो भी टिक करिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, ध्वनि, ध्वनि कविता किस कवि की है? प्रसाद, निराला, पंत, कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक कौन हैं? क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, कामतानाथ। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निर्मल वर्मा की कहानी है दहलीज, बाज और सांप, पिक्टर, पोस्ट कार्ड, उपयुक्त सभी।
तो निर्मल वर्मा की ये तीनों कहानियाँ हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। भगवान के डाकिए कविता किस लेखक की है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, रामदरस मिश्र, कोई नहीं। तो भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 है, किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष गलत है? सूखता हुआ तालाब 1972, अपने लोग 1976, रात का सफर 1977, आकाश की छत 1979। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रात का सफर 1977 में नहीं बल्कि 1976 में है। ठीक। प्रश्न नंबर 20, कुंवर बेचैन नीचे है। प्रश्न नंबर 20, बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, बाजार को निकले हैं लोग घर बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। हिंदी गजल के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, गोपाल दास नीरज, रामदरस मिश्र और कुंवर बेचैन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा रामदरस मिश्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 प्रश्न आज के पढ़ लिए। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पिछली क्लास में कक्षा 6 और कक्षा 7 के प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए हैं। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। अगले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले क्लास में हम कक्षा 9 की जो बुक है, 4 बुक है, यही देख लीजिए। एक बुक है आपका क्षितिज है, 9 में 9 की बात कर रही हूँ, क्षितिज है। और एक है संचयन, और एक है क्षितिज है, संचयन है, और 2 है। 4 बुक है, 9 में भी 4 है और 10 में भी 4 है। ठीक है। और उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कक्षा 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।